जय श्री कृष्ण। आप सभी को सावन अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन अमावस्या का दिन है। आज बड़ा ही पुण्यदायी दिन है। आज हरियाली अमावस्या भी है। आज का पुण्य बड़ा करोड़ गुना अधिक है। आज का पुण्य अक्षय है। अतः आपको खूब पुण्य प्राप्त करना चाहिए। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे, जो भगवान शंकर के द्वारा मां पार्वती को सुनाया गया। तदोपरांत आप गीता का 7वां अध्याय श्लोक रूप, जो भगवान कृष्ण द्वारा महाराज अर्जुन को निर्देश दिया गया, वह श्रवण करेंगे। पुराण कहते हैं कि इसका श्रवण करने से और उसका पुण्य जब आप पितृ को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं, उन्हें प्राप्त होती है। क्योंकि इसका पुण्य इतना अधिक है जिससे आपके पितृ यदि कहीं घोर नरक में भी हो तो वहां भी उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका पुण्य प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि पर अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए, जल तर्पण करना चाहिए। अमावस्या बड़ी पूर्णिमा आ रही है। 28 तारीख यानी 28 अगस्त को इस पे भी करना चाहिए, व्यतिपात योग में भी करना चाहिए। जितना करते हैं उतना पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आर्थिक परेशानियां चल रही हों, कई बार ऐसा हाल हो जाता है कि एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी पैसा नहीं आता। ये पितृदोष, पितृ की नाराजगी के लक्षण होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का हो जाना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहना, ये सब पितृदोष को दिखाते हैं। इससे बचने का ये उत्तम उपाय है कि आप प्रत्येक अमावस्या पर गीता के 7वें अध्याय को सुने, उसका पुण्य पितरों को अर्पित करें और पितृ को जल तर्पण श्राद्ध कर्म करें। ये कर्म अधिक करेंगे उतने ही जीवन में संतोष प्राप्त होगा। अनेकों लोगों ने इसका लाभ लिया है। हमें तो हर दूसरे दिन किसी न किसी का कमेंट्स या मैसेज आता है कि गुरुजी हाँ, आपने ये बताया था, हमने आपका सुना था, बहुत लाभ वो प्राप्त किया था हुआ है। जब से हमने ये गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुन के और पुण्य पितरों को अर्पित करना शुरू किया है, तब से हमारे घर में परिवर्तन आ गया है। आप भी लाभ लीजिए। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़े से एक चुटकी काला तिल डाल लीजिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए तो कुशा डालिए, और सारी सामग्री डाल के जल आदि भर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसान लगा के हम गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे, फिर पाठ श्रवण कराएंगे, उसका पूर्ण श्रवण कीजिए। श्रवण करने के बाद आपको संकल्प करवाएंगे कि किस प्रकार से इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, और पुण्य पितरों को अर्पित का संकल्प करके फिर ये जो जल है लोटे में, इससे तर्पण कीजिए। मंत्र सहित तर्पण करवाएंगे। तर्पण करने के बाद ये क्रम पूर्ण होगा, इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी, ऐसा पुराण कहते हैं। और ये बड़ा ही उत्तम उपाय है, इसे प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए अब हम पहले महात्म्य आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां जो जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास देंगे। आइए महात्म्य सुनते हैं। महात्म्य क्यों सुना जाता है? महात्म्य सुनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि महात्म्य भगवान शंकर के द्वारा कहा गया, मां पार्वती को सुनाया गया, और इसको सुनने से आपको इस अध्याय का महत्व पता चलता है कि यह अध्याय क्यों सुनना चाहिए, इसको सुनने से क्या प्राप्त होता है। और तदोपरांत हम इस अध्याय को जब सुनेंगे तो आपको अधिक प्रसन्नता होगी और अधिक रुचि के साथ आप इसको सुन पाएंगे, और जब अधिक रुचि के साथ सुनते हैं तो आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए पहले महात्म्य सुनाया जाता है। अथ श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय प्रारंभ। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही बोझ दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाहों में काट लिया, और उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी।
कि किसी भी औषधि आदि से अब इसको नहीं बचाया जा सकेगा। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पक्षी रूठ गई। फिर बहुत समय के बाद वह सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बामी आरंभ कर दिया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहां स्वर्ण लेने के कोतवाल से आया हूं। पुत्र की यह लोकनिंदित वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से स्पष्ट वचन इस प्रकार बोला। सर्प बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ, देव, मंदिर आदि बनाई और धन उपयोग किया। पार्वती उन्होंने अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे देवी पार्वती, ये तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व मैंने बताया, जिसके श्रवण करने मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ ये श्रीमद्भागवत गीता के 7वें अध्याय का महत्व यहाँ पूर्ण हुआ। मातम में आपने जाना कि किस प्रकार से ये अध्याय आत्माओं का कल्याण करता है, उन जीव आत्माओं का जो किसी भी कारण से प्रेत योनि में है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के निमित्त इस 7वें अध्याय का पुण्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से उन सभी आत्माओं को, सभी पूर्वजों को परम तृप्ति प्राप्त होती है। तो आइए अब हम उस गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, जो इतना अधिक पुण्य देने वाला है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज अर्जुन को सुनाया गया। आइए आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य और प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं ना, उसको जब तुम जान लोगे तो इस संसार में कुछ और बचेगा नहीं जिनकी आवश्यकता होगी जानने की। इसको जानने के बाद तुम्हें यह ज्ञान होगा कि सृष्टि कैसे बनती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, कौन इसे संचालित करता है, कौन इसका मूल कारण है, मैं कौन हूं, और सारे संशय तुम्हारे दूर हो जाएंगे। मनुष्य, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि इतने सारे जीव हैं इस पृथ्वी पर सब मुझे नहीं पचते, ना ही मुझे जानना चाहते हैं। कोई गिने चुने हैं जो मुझे जानना चाहते हैं और मुझे जानने के लिए, मुझे पाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, और उन यत्न करने वालों में भी बड़े कम होते हैं जो मुझे जान पाते हैं या प्राप्त कर पाते हैं। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि
और अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव भगवान कहते हैं कि अर्जुन मेरी 2 प्रकृतियां हैं, एक जड़ और एक चेतन, जिनके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है और पालन किया जाता है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके जितने भी जीव हैं वो इन्हीं 2 प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं और मैं इस संपूर्ण जगत का उत्पादन करता, पालन करता और प्रलय करता हूं, अर्थात मैं ही मूल कारण हूं। मेरे होने से ही यह सृष्टि है। अगर मैं ना हूं तो ना ये जगत होगा, ना ये सृष्टि होगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। ये सूत्र में सूत्र के मणियों के मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार के होने का और कोई कारण नहीं है। ये पूरा का पूरा जगत मुझ में उसी प्रकार से गुथा हुआ है, समाहित है जैसे मणियां एक दूसरे में होती है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। जल का मूल तत्व क्या है? रस। वो रस भगवान नारायण के होने से। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्रमा। और सूर्य जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो प्रकाश भी स्वयं भगवान नारायण के होने से है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वो ओंकार भी स्वयं वासुदेव ही है। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो भी वासुदेव के ही कारण हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वह भी परमेश्वर वासुदेव ही हैं। पुण्य जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं। पृथ्वी का मूल तत्व है गंध, वो भगवान वासुदेव के कारण है। और अग्नि में तेज हूं। अग्नि का जो तेज जलाता है वह तेज भगवान नारायण ही है तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। इस संसार में जितने भी शरीर चल रहे हैं, चाहे वो जीव है, जंतु है जलचर है, बंजर है, मनुष्य है, कोई भी क्यों ना हो, उन सबके सबका मूल बीज कौन है? भगवान नारायण है। संपूर्ण भूतों में जो जीवन है वो कौन है? भगवान नारायण है। तपस्वियों में तप हूं। तपस्वियों में जो बड़ा गुण होता है ना तप, वो परमेश्वर वासुदेव के कारण ही है। कहते हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। इस पे जितने भी जीव है ना उन सबका बीज परमेश्वर देव कृष्ण ही है। बीज क्या होता है? बीज वह होता है जिससे आगे जीव उत्पन्न होते हैं। यह कहे कि फसल उत्पन्न होती है। जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो उससे फसल उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से यह जीवन रूपी फसल भगवान नारायण के होने से उत्पन्न हुई। प्रभु देव ना हो तो इस जगत में जीवन उत्पन्न नहीं होगा। कहते मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धि में जिस बुद्धि की चर्चा होती है, कुशाग्र बुद्धि, वो परमेश्वर वासुदेव के कारण है। और तेजस्वियों में जो तेज होता है वो भी परमेश्वर वासुदेव ही है। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्वगुण से होने वाले और जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं या जो तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत, रज और तम 3 प्रकार के ये गुण हैं। इनके भाव उत्पन्न होते हैं। ये तीनों के तीनों ना तो मुझ में समाहित है ना मैं इनमें रहता हूं। अर्थात जहां ये तीनों भाव रहते हैं, सत, रज, तम 3 गुण रहते हैं, ना मैं वहां वास करता हूं और ना वो वहां रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझको नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये जो सत, रज और तम है ना, इन तीनों प्रकार के भावों का इस समाज पर बड़ा प्रभाव है। ये जो प्राणी समुदाय है ये इन तीनों भावों से भरा हुआ है और इनसे मोहित हो रहा है। और इन भावों में घुल मिल जाने के कारण या इन भावों का प्रभाव अत्यधिक होने के कारण ही ये मुझे अविनाशी को नहीं जानता कि मुझ परमेश्वर को जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों का इतना प्रभाव है कि यही इसकी बुद्धि में घुसे रहते हैं। क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुष्ट है। देवी मम माया, ये जो मेरी माया है ना, 3 गुणों वाली, ये बड़ी दुष्ट, बड़ी कठोर है। ये किसी को बाहर नहीं निकलने देती, सबको अपने जाल में फंसा के रखती है, प्रत्येक मनुष्य को फंसा के रखती है।
परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर भी जो मनुष्य इस माया से बाहर निकल जाते हैं, मुझे भजते हैं, उन पर इस माया का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो मुझे भजते हैं वो इस संसार से पार भी हो जाते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, इसकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता है, तो जिनका चित्त माया के द्वारा हर लिया जाता है, जिनकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता है, ऐसे लोगों का स्वभाव असुरों जैसा हो। और जब उनका स्वभाव असुरों जैसा हो जाता है तो ऐसे लोग नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, और जो नीच तथा दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं वो भगवान वासुदेव को नहीं भजते। हे श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान यहां अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के हैं। नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जो तत्व से जानने वाला ज्ञानी है ना, वो मुझसे बड़ा प्रेम करता है और मुझे भी वह बहुत प्रिय है। कहते हैं यूं तो ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से लीन रहता है, स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस जीवात्मा के हजारों जन्म होते हैं, कोई जीवात्मा 1000 जन्म के बाद भी यह समझ पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता वासुदेव ही हैं, ऐसी जीवात्मा बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी कम होती है। अनेक जीवन लेने के बाद भी, अनेकों जन्म लेने के बाद भी ये जीवात्मा ये जान ही नहीं पाती कि सृष्टि के कर्ता धर्ता परमेश्वर वासुदेव हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये सदा कामनाओं में डूबा रहता है, इसकी कामनाएं बहुत हैं, और कामनाओं की पूर्ति से प्रेरित होकर ही ये अन्य देवताओं को भजता है। अर्थात ये जो मनुष्य है, इसकी कामनाओं से भी प्राय किया है प्रेम भक्तों, कामनाओं से भी प्राय है कि मनुष्य की इच्छाएं बहुत हैं। देखिए यहां पे विशेष रूप से भक्ति को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भक्ति जो है 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, ये सकाम भक्ति बहुत करता है, जो कामना की पूर्ति के लिए की जाती है। अगर वस्तुतः देखो तो आज के समय में भक्ति होनी ही बंद हो गई। आप कहेंगे पंडित जी बड़ी भीड़ है, क्या बात कर रहे हैं आप, भक्ति तो बहुत हो रही है। पहले तो होती नहीं थी इतनी, तीर्थ ट्रेन की बुकिंग नहीं मिलती है, बस फुल जा रही है, मंदिरों में भीड़ है, पर वहां ध्यान दीजिए जो भक्त आ रहे हैं वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं, वो सकाम भक्ति कर रहे हैं, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहां आ रहे हैं। कोई कहता है मेरे बेटे का ब्याह करा दो, कोई कहता है मुझे पोता दे दो, कोई कहता है बेटे को पास करा दो, कोई कहता है बेटे की नौकरी लगवा दो, कोई कहता है बेटी की शादी करवा दो, कोई कहता है मुझे नाती दे दो। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, कोई धन चाहता है, कोई संपत्ति, कोई प्रमोशन, कोई नौकरी, कोई पत्नी, कोई पति, सब अपनी इच्छा लेके भगवान के पास जा रहे हैं। इसे कहते हैं सकाम भक्ति। आपकी कामना है, उसकी पूर्ति के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, अपनी कामना को पूरा करवाने के लिए, और इस कामनाओं में डूबे रहने के कारण ही मनुष्य अन्य देवताओं को भजता है। कोई कहता है भाई अच्छा ये परेशानी है, इस देवता को भजो, ये तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देंगे, ये परेशानी है, इस देवता को भजो, ये तुम्हारी शिक्षा को पूरा कर देंगे। तो भगवान कहते हैं कि कामनाओं में डूबा मनुष्य अन्य देवताओं को भजता रहता है, और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूं। भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी भी देवता को पूजना चाहता है, तो भगवान वासुदेव कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ जाती है। क्या करते हैं भगवान? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि वो जो मनुष्य उसने अमुख देवता से कोई वस्तु मांगी, तो भगवान नारायण के विधान से ही वह वस्तु दी जा रही है, नारायण ही उसको देने वाले हैं, परंतु दे कैसे रहे हैं? उस देवता के माध्यम से।
तो इससे उस देवता के प्रति उस भक्त की श्रद्धा और बढ़ जाती है। उसको लगता है इसी देवता ने मेरी इच्छा पूरी की है, और इससे वो उस देवता को और अधिक पूजने लग जाता है, उसकी भक्ति और अधिक स्थिर हो जाती है। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वह देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही बजे अंत में वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो भक्त है ना, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, इनको जो फल प्राप्त होने वाला है ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, सदा रहने वाला है नहीं। और ये देवताओं को पूजने वाले देवताओं के धाम को जाएंगे, इनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। पर जो मुझे भज लेता है, नारायण को भज लेता है, वो अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चे नानंद धन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये इतना बुद्धिहीन है, इसको ये लगता है कि मैं भी जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त होता हूं और मर के फिर जीवन प्राप्त करता हूं। ये अर्जुन अपनी योग माया से छिपा हुआ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म में मरने वाला समझता है। कहते हैं कि मैं सदा अपनी योग माया से छिपा रहता हूं, इसीलिए इस मनुष्य को लगता है कि मैं भी जैसे मनुष्य जन्म लेता है फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही जन्म में मरने वाला हूं। हे पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं अर्जुन, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है, ये सब मैं जानता हूं, पर मुझे वही जान पाता है जो श्रद्धा रखता है, और जिसमें भक्ति है, जिसमें भक्ति और श्रद्धा नहीं है, ऐसा पुरुष मुझे नहीं जान सकता। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य समाज है ना, इसमें सुख और दुख का द्वंद्व चल रहा है, इसी से ये अज्ञानता को प्राप्त होते जा रहे हैं। इनमें सुख दुख का द्वेष उत्पन्न हो रहा है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, ऐसे लोगों का, ऐसे पुरुषों का पाप नष्ट हो जाता है, और वे राग द्वेष जनित द्वंद्व से मुक्त भी हो जाते हैं। और ऐसे ही भक्त भगवान को हर प्रकार से भजते हैं, और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कहते हैं कि जो ऐसा मनुष्य मेरी शरण में आ जाता है, जरा और मरण से छूटने के प्रयत्न करता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का जो प्रयत्न करता है, उसे मैं ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त प्रदान कर देता हूं और उसकी मुक्ति हो जाती है। अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं। वे युक्तिचित वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, इस जीवात्मा के अंत के समय में भी यदि कोई जीवात्मा मुझे भज लेता है तो उसे भी मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं, वह भी इस संसार से तर जाता है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ ही गीता का 7वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है और संदेश है कि मनुष्य को सकाम भक्ति छोड़ के निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे हैं, जैसा तुझे रखना है वैसे रख, हमारा सुख भी तेरा, हमारा दुख भी तेरा, बस तेरे सिवा कुछ और ना चाहिए। इस प्रकार भाव से जब भक्ति करेंगे तो परमेश्वर का धाम प्राप्त होगा। सकाम भक्ति से जो भी आप पाना चाहते हैं है वो सब तो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है। आइए अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर वासुदेव, मैंने अभी जो गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है, उसका जो भी पुण्य आज इस अमावस्या पर उत्पन्न होता है, वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूं।
ये पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो इससे तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो। अब एक पात्र लीजिए तर्पण करने के लिए बड़ा, लेफ्ट हैंड में लोटा पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच से जो क्षेत्र है ना उसको हम पितृतीर्थ कहते हैं, वहां से इस जल का तर्पण करेंगे। दूसरे पात्र में जल को छोड़ेंगे, उलटे हाथ में लोटे से जल सीधे हाथ में गिराते हुए नीचे दूसरे पात्र में जाएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्य स्वाहा। इस प्रकार से जल तर्पण कीजिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने अभी गीता के 7वें अध्याय का जो श्रवण किया इसका पुण्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, और मैंने अभी ये जो जल तर्पण किया है ये भी मैं आपको अर्पित किया। इसके पुण्य को भी स्वीकार करें, इस जल तर्पण को भी स्वीकार करें। आप जहां भी हैं तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो। आज अमावस्या पर मैं आपके निमित्त जो भी दान पुण्य सदकर्म बन पड़ेगा वो अवश्य करूंगा। आप सभी प्रसन्न हो और मेरे सभी संकटों का नाश करें। जीवन में आपके जो भी परेशानियां हैं उनका वर्णन अपने पितरों से करेंगे तो पितृदेव अवश्य ही प्रसन्न होकर आपके संकटों का नाश करेंगे। ये जो जल है तर्पण का तर्पण किया हुआ जल पीपल पे अर्पित कर दीजिएगा। और इसके लिए अगर उत्तम समय की बात करें तो ये सूर्य उदय होने के बाद से और सूर्यास्त होने से पहले कभी भी पूरे दिन किया जा सकता है। सबसे उत्तम जो समय होता है इसके लिए वो कुतुब काल का होता है, जो कि 11:40 से और 12:20 के बीच में भारतवर्ष में होता है। इस समय में इसे उत्तम कहा गया है, बाकी ये पूरा दिन किया जा सकता है। इसका आज आप खूब लाभ लें। परमात्मा आपके पितरों को तृप्त करें और आप सदा प्रसन्न हो, आपके जीवन के संकटों का नाश हो। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।